अब हम बात करेंगे मिल्क फीवर में सिम्टम्स क्या क्या आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीपार्टम स्टेज में बताएंगे। मतलब बच्चा देने के जस्ट पहले अगर किसी हमारे एनिमल्स में मिल्क फीवर हो जाता है तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला आप जो सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेगा उसमें पशु हमारा जो होगा वो हाइपर एक्टिव होगा और टिटनस जैसे लक्षण शो करेगा। जो उसका पैर होगा, जो उसका सिर होगा, उसमें अकड़न सी आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशु चारा दाना कम कर देता है, जिसके कारण वो चलने में भी असमर्थ होने लगता है। ज़्यादातर पशु अपने सिर को इधर उधर हमेशा हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप देखेंगे पशु ऐसी परिस्थिति में पशु अपने जीभ को बार बार बाहर निकालता है या ज़्यादातर समय वो बाहर निकाले रहता है तथा कई बार आप देखेंगे वो अपने दांत को किटकिटाता भी है। इस केस में टेम्परेचर आपका नॉर्मल होगा या हल्का सा बढ़ा होगा, मतलब टेम्परेचर कम नहीं होगा। पिछले पैरों में आप देखेंगे अकड़न होगी या कभी कभी पार्शियल पैरालिसिस होने के कारण जो होता है पशु गिर जाता है। ये सारे लक्षण आपको प्रीपार्टम्स कंडीशंस में आपको मिलेंगे। अगर ऐसे कंडीशंस आपको मिलेंगे तो आपको मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करना है। दूसरा है जब बच्चा दे देती है उसके बाद की स्थिति में देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि बच्चा देने के 72 घंटे के अंदर हो या हमारा 10वें दिन के आसपास हो या दूसरे तीसरे मंथ में हो, तो उस कंडीशंस में भी ये मिल्क फीवर बेसिकली 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में आप देखेंगे कि जो लक्षण हमारे प्रीपार्टम वाले स्टेज में होते हैं वही लक्षण ये शो करता है। तो उसको हमको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेज जिसको स्टर्नम रिकवेंसी बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि पशु अपने गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर बैठा रहता है। पशु लेटे रहने की बजाय अपने स्टर्नम मतलब सीने के सहारे बैठा रहता है। पशु का जो मजल होता है वो सूखा रहता है तथा पैर का पोर्शन होता है या पीछे आप जाके देखेंगे उसका हिप का पोर्शन होता है वो काफ़ी हद तक ठंडा पड़ जाता है। पशु को खड़ा होने में समस्या होती है, आंखें उसकी सूज जाती हैं और जो उसका पिपल्स होता है वो डायलेट हो जाता है। एनएस की जो मसल्स होती है वो ढीली पड़ जाती है। हार्ट रेट जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जो वीनस का प्रेशर होता है मतलब जो नसों में ब्लड बहता है उसका प्रेशर जो होता है कम होता है। इसी वजह से इस कंडीशंस में जब हम जुगुलर वेन को रेज करते हैं वो जल्दी से नहीं मिलता है और ऐसी परिस्थिति में ह्यूमन मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए टिम्पैनी जैसी स्थिति भी डेवलप हो जाती है कभी कभी। जो हमारा थर्ड स्टेज होता है उसको लेटरल रिकमेंड स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में जो पशु होता है स्टर्नम के सहारे मतलब अपने सीने के सहारे बैठा रहने के बजाय वो बेहोशी जैसे हालत में हो जाता है, मतलब वो एकदम से लेट जाता है और खड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता है। इस कंडीशंस में आप देखेंगे टेम्परेचर एनिमल्स का कम होगा। जुगुलर वेन्स जैसे पहले नहीं रेज हो पाती थी अब भी रेज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है रेज करने में। अगर ब्लड कंडीशंस इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मसल्स पैरालिसिस होने लगती है। जो यूरिनेशन होता है या तो वो बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इवन डेफिकेशंस भी काफ़ी कम हो जाता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लेटरल रिकम्बेंट स्टेज में अगर हमको मिल्क फीवर का केस मिलता है उसमें यूरिनेशन और डेफिकेशंस मतलब पेशाब और मतलब गोबर करना ये दोनों लगभग बंद कर देते हैं।